दोस्तों ये खबर आ रही है कि यूक्रेन रशिया को लेके रशिया यूक्रेन वॉर के हालिया घटनाक्रमों में अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर यूक्रेन को सेकंड हैंड F-16 फाइटर जेट प्रदान किए। इन जेट्स के ऑपरेशन के लिए यूक्रेन के पायलटों को नाटो देश में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा था और इन F-16 जेट्स की प्राप्ति की तैयारी में यूक्रेन ने अपने एयरफोर्स बेस में व्यापक बदलाव किए थे। रनवे स्ट्रिप्स को इन जेट्स के अनुकूल बनाने के लिए अपडेट किया गया था और एयरबेस पर नए डिफेंस इक्विपमेंट, रडार्स और दूसरे इंपॉर्टेंट मशीनरी की यहाँ पे इंस्टॉलेशन की गई थी दोस्तों। तो ये तैयारी अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जून और जुलाई के महीनों में इन फाइटर जेट्स के आने के पूर्व की तैयारी की गई थी ताकि यूक्रेन की एयरफोर्स तुरंत इनका उपयोग शुरू कर सके। लेकिन दोस्तों रशिया ने अचानक किए एक हमले में यूक्रेन के इन एयरबेस सुधारों को तहस नहस कर दिया। इस हमले में यूक्रेन के कई महीनों की मेहनत और अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट पर पानी फिर गया। रशिया के इस अटैक के न केवल एयरफोर्स बेस पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी यहां पर प्रॉब्लम हुई, बल्कि अमेरिका द्वारा दिए गए F-16 फाइटर जेट्स के ऑपरेशन की प्रोसेस में भी गंभीर बाधा उत्पन्न कर दी दोस्तों। यूक्रेन की तैयारियों पर इस हमले का प्रभाव गहरा रहा क्योंकि एयरबेस की तबाही ने सैन्य क्षमताओं को कमजोर किया और उन्हें फिर से रिकंस्ट्रक्शन की चुनौती का सामना करना पड़ा। और यह घटना युद्ध की कॉम्प्लिकेशंस और उसमें शामिल होने वाले डिफरेंट पक्षों के बीच की स्ट्रैटेजिक मोबिलिटी को दर्शाती है, जहां यूक्रेन को अपनी सैन्य क्षमताओं को बनाए रखने के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है दोस्तों खबर यह भी आ रही है कि रशिया ने यूक्रेन के एक शहर में स्थित एयरबेस को निशाना बनाया है और पूरी तरह नष्ट कर दिया। और रशिया ने यह शहर में स्थित यूक्रेन के एयरबेस के ऊपर एयर स्ट्राइक करके न सिर्फ उसकी एयरफील्ड को पूरी तरह नष्ट किया, बल्कि एयर सपोर्ट की बाकी बिल्डिंग्स को भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। दोस्तों जिस तरीके से ये खबरें आ रही है, जिस तरीके से ये चीजें हो रही है, आपके क्या विचार है इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।